हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप सबके भी कमेंट्स थे कि मैम पीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ गया है एंड उसमें प्री और मेंस की बातें कही जा रही हैं। तो क्या इस बार प्री और मेंस होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हम क्या करें। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि नोटिफिकेशन आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, उसमें प्री एंड मेंस की बातें कही गई हैं। पर हम सब मिलकर इस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस चीज के लिए अपनी मांगे रख रहे हैं कि इस बार टीआरई 4 में एटलीस्ट प्री और मेंस ना हो। और हम इस चीज को क्यों रख रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, आप इसको जरा समझिए और सोचिए। और हम अपने सरकार से भी, हम अपने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से भी यही अपील करते हैं कि आप सोचिए कि आपने जब टीआरई 1 लिया तो आपने उसमें कोई प्री और मेंस लागू नहीं किया, उसमें किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं लागू किया। जब आपने टीआरई 2 लिया उस समय भी किसी भी तरह का पीटी और मेंस नहीं था। जब आपने टीआरई 3 लिया उस समय भी आपने कोई भी प्री और मेंस का जिक्र नहीं किया, नहीं लिया। तो फिर जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत पहले से बातें चल रही थी, इसकी अधियाचनाएं बहुत पहले चली गई थी, तो फिर ये क्या तरीका है कि आप अभी एग्जाम से पहले और उसमें प्री और मेंस इंक्लूड कर दे रहे हैं। आपसे बस यही अनुरोध है कि इस बार प्लीज टीआरई 4 में एटलीस्ट प्री और मेंस और नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए और जो परीक्षा पहले होती थी उसी तरह से हो। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, ये बहुत टाइम से खिंचते आ रही है, बहुत टाइम से लटकते आ रही है। और टीआरई 4 के स्टूडेंट ने जितना मेंटली प्रेशर झेला है उतना शायद ही किसी ने झेला होगा। तो ये सबसे बड़ी चीजें हैं और इसी को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, अपनी बातें रखी जा रही है। अपने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जिसके सामने ये सारी की सारी चीजें रखी जा रही है। तो इसी को लेके एक छोटा सा ये वीडियो है जिसमें हम सब भी आप सबके साथ मिलकर के हम सब एक दूसरे का साथ दे करके कोशिश करते हैं कि सरकार के पास अपनी मांगे रखें, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांगों को रखें। क्योंकि हम आप ही के राज्य के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी कहीं और से आए हैं, हम आप ही के राज्य के हैं, हम आप ही के यहाँ के बच्चे हैं और आपको हमने ही वोट दे करके सेलेक्ट कर करके भेजा है। तो बस आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, बट एक जो होता है ना, एक पारदर्शिता रहे कम से कम परीक्षा में। नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 1.5 साल या 2 साल से ये वैकेंसी जब लटक रही थी तो आपने अभी इसमें प्री और मेंस कैसे इंक्लूड कर दीजिए। ये चीजें हैं, आप प्री और मेंस करना है आपको तो आप वो चीजें टीआरई 5 में करिए। आप इन सारी चीजों को लेकर के आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके क्या विचार हैं, आप इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम सब लोग बैठे हुए हैं आज प्रोटेस्ट में और हम सब अपनी मांगों को रख रहे हैं, वो चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी तरीके से। क्योंकि टीआरई 4 बहुत लेंदी होता जा रहा है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, नोटिफिकेशन आने के बाद ये सारी की सारी चीजें एक अलग डायरेक्शन में चलती जा रही है। आप सोच नहीं सकते हैं कि जिस बच्चे ने 2 साल बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, उसने सीटेट किया होगा, एसटेट किया होगा, एसटेट पेपर 1 किया होगा, 2 किया होगा, अब वो प्री देगा, मेंस देगा, उसमें उसकी नेगेटिव मार्किंग ऐड की गई है। मतलब ये सारी की सारी चीजें कितनी ज्यादा वो हो रही हैं। और ऐसा नहीं है, आपने कहा था कि हम प्री और मेंस इंक्लूड करेंगे, तो आप प्लीज उसको टीआरई 5 से करिएगा। टीआरई 4 के बच्चों के लिए कम से कम हम अपने मंत्रियों से यही आग्रह करेंगे कि प्लीज टीआरई 4 के साथ ऐसा ना किया जाए, टीआरई एटलीस्ट टीआरई 4 को अच्छे से करा लिया जाए। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि हम प्री और मेंस करा के परीक्षा में पारदर्शिता लाएंगे, तो हम बस आपसे यही पूछना चाहते हैं कि क्या टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो एक अच्छे शिक्षक नहीं है, वो योग्य टीचर नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, जब एक ही यानी कि टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन जो है वो सब एक ही था, टीचर ही बनना था, तो फिर ये कंडीशन क्यों आ गया। वो एग्जाम भी तो बीपीएससी ने लिया था, ये एग्जाम भी बीपीएससी ले रहा है, तो फिर इसमें चीजें कहाँ आके फंस जा रही है। आप समझ नहीं रहे हैं कि ये चीजें कितनी लेंदी होती जा रही है। और ये कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, ये छोटा सा वीडियो है। ये चीजें चल रही थी कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी इतना बवाल क्यों हो रहा है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद बवाल इसलिए हो रहा है, इसलिए अपनी मांगे रखी जा रही हैं, आपसे कही जा रही हैं, क्योंकि आपने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में किसी भी तरह का प्री मेंस इंक्लूड नहीं किया था। और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, इसकी अधियाचना तो बहुत पहले से जा रही थी बीपीएससी के पास, कभी शिक्षा विभाग के पास, कभी इस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में। तो फिर अभी जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें प्री और मेंस क्यों इंक्लूड कर दिया जाता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्यों इंक्लूड कर दी जाती है। आप गेम के बीच में रूल कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं। एंड आप सब भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपने बातों को रखिए। आप जब तक अपने विचारों को व्यक्त नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं, तब तक चीजें कैसे होंगी। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि किसी एक के सुधारने से चीजें नहीं सुधरती हैं, पर जब सभी लोग एक साथ किसी चीज को सुधारने के लिए आवाज उठाते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से,
डेमोक्रेटिकली तरीके से आप अगर अपनी मांगों को रखते हैं तो आपकी मांगे सुनी जाती है। और यही छोटा सा वीडियो था, बस यही है कि एटलीस्ट आप सब भी इसके प्रति अपनी मांगों को रखिए, अपने विचारों को रखिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इस बार प्री और मेंस होना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि प्री और मेंस नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों के साथ ये छोटा सा वीडियो था, और हम सब ये चाहते हैं कि प्री और मेंस ना हो, प्री और मेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप टीआरई 5 में इसको इंक्लूड कर लीजिएगा, एटलीस्ट टीआरई 4 में प्री और मेंस नहीं हो। क्लियर। और वही चीजें हैं, और माइनस मार्किंग भी जो है वो भी हट जाए। आप टीआरई 5 से इन सारी की सारी चीजों को इंक्लूड कर लीजिएगा। आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए जरूर स्वतंत्र हैं, और आप और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम सब मिल करके अपनी मांग को अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने सरकार तक पहुंचा सके, और उनसे हम्बली हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर सके कि प्लीज इस बार टीआरई 4 के बच्चों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो चुकी है। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्होंने लाठी खाए, डंडे खाए, प्रोटेस्ट किया, वाटर कैनन झेला, सब कुछ झेला। उन्होंने बहुत सारे मंत्री लोगों को बदलते देखा, मुख्यमंत्री बदले, शिक्षा मंत्री बदले, पर टीआरई 4 वहीं का वहीं रह गया। और वो जो छात्र एक शिक्षक की नौकरी के लिए भटक रहा है, वो आज भी भटक ही रहा है। तो इसलिए बस इस चीज को अब बंद कर दीजिए, और बहुत हो गया है। एक एग्जाम है, इसको ले लीजिए, क्योंकि प्री आप सोचिए ना कि प्री होगा फिर मेंस होगा, वो चीजें कितनी लेंदी होती जाएगी, और ये वैकेंसी पता नहीं साल भर में कंप्लीट होगी या 2 साल में कंप्लीट होगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। आपकी जिम्मेदारी है इसे शेयर करना, और इसे और भी टीआरई स्टूडेंट तक पहुंचाना, और उनसे उनकी मांगों को जानना। आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अभी भी अपने सरकार से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आप ही के राज्य के बच्चे हैं, और प्लीज आप टीआरई 4 में प्री और मेंस मत लीजिए। टीआरई 5 में आप जो करना होगा करिएगा, क्योंकि टीआरई 4 का अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया था, ये चीजें बहुत पहले से तय हो चुकी थी। आप अपनी राय को कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद।